पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए कल चुनाव आयोग के साथ एक मुलाकात प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हुई थी। और जो दिल्ली की सच्चाई है उससे उनको रूबरू कराई गई किस तरीके से अवैध लोग जो रह रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने आप को चुनाव के अंदर पंजीकृत कर रखा है, वोटर बन गए हैं। एक बात तो आपको मैं क्लियर बता दूं, एक भी फर्जी मतदान नहीं करने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो अपने आप से उसने प्रण लिया है, जो बूथ पे रहता है और जो चुनाव के समय भी बूथ पे रहेगा, जहां मतदाता मतदान करने जाएंगे उनको उसी तरीके से चेक किया जाएगा। और कोई भी फर्जी मतदाता अगर मतदान करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको 1 साल की कठोर सज़ा होगी। ये भी हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने जाएंगे। और हमने इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हमने त्रिलोकपुरी में, हमने जहांगीरपुरी में, हमने रोहनी में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे जिसमें एक दीवार के ऊपर सिर्फ 1 मीटर लगा हुआ है और 50-50 उसमें फर्जी मतदाता के नाम हैं जो वहाँ पे दूर दूर से कभी नहीं रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो लगातार पिछले 11 साल के 3 चुनावों में अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों द्वारा करी गई है, उसकी सच्चाई को हमने उजागर किया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने ले जाके चुनाव आयोग में वो सारे पन्ने जो 5,000 की आप बात कर रहे हैं उसको सबमिट किया है। क्योंकि ये चुनाव दिल्ली के लोगों के लिए है। दिल्ली के लोग जो दिल्ली के जनमानस हैं उनके बेहतर सुविधाओं के लिए, सत्ता के परिवर्तन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज़मीन के नीचे अपना कर्तव्य मान के अपने कार्य को क्रियान्वित कर रही है, एक एक कार्यकर्ता मिलके। हम अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये भाजपा की साजिश है और वो वोट बैंक जो है उसको काटने की नीति बनानी है और चुनाव में जैसे वो धांधली कर रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में, उसी तरीके से दिल्ली में करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये हम नहीं होने देंगे और हर विधानसभा में 6 से 10% वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस वक्त हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो एक सिंपल विधायक रह गए हैं। उनको बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज अपने ही संगठन में मिल रहा है। मुख्यमंत्री बदल चुका है, मुख्यमंत्री का चेहरा आतिशी के रूप में है और आपस में उनके इतने मतभेद हैं एक-एक विधानसभा पे, जिस पे उन्होंने अब तक कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है, उस पे भी एक दूसरे का कुर्ता फाड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अपने फॉलोअर्स को बचाए रखने के लिए इस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पे, देखिए सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ, अरविंद केजरीवाल की पहचान झूठ, उस झूठ को वो अपने लोगों को भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनका जो वोटर है वो बना रहे। वो वोटर भी उनसे खिसक चुका है, उनके कार्यकर्ता उनसे अलग हो चुके हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए वो अपने आप को, वो क्या, उन्होंने शुचिता और नैतिकता के आधार पर राजनीति बदलने आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा। उन्होंने सबको एक तरीके से धत्ता कर बताते हुए सारी वो चीज़ें करी जो एक राजनीतिक चरित्र में जो लोग होते हैं वो करते हैं। वो बड़ा घर लिया, शीश महल बनाया, भ्रष्टाचार किया। अब वो सवाल कोई ना पूछे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी पे अनर्गल आरोप लगाते हुए वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि वोट कट नहीं रहा है, वोट छँट रहा है। मान लीजिए मैं जिस पते पे रहता हूँ, उस पते पे मेरे साथ 40 लोगों का और वोटर लिस्ट में नाम है, जो फर्जी तौर पे जोड़ दिया गया है। तो उसका, मेरा, आपका और तमाम जो दिल्ली की जनता है, जो दिल्ली के दिल वाले हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि उसको चिन्हित करके कटवाएँ, उनको पहचानें कि ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं मैनेज करके एक सोच की तरफ के लिए काम करते हैं और उनको जिताने का काम करेंगे। तो ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट से, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली के हालात कितने खस्ताहाल हैं, सड़क के क्या हालात कर दिए अरविंद केजरीवाल ने 11 साल में। हमने बिजली के हालात देखे, हमने बिना यहाँ किसी, ना तो यहाँ झील है, ना यहाँ तालाब है, और हमने पानी में डूब के कम से कम 50 लोगों की मौत को भी दिल्ली ने देखा है। इससे शर्मनाक और बात क्या हो सकती है? इसलिए वो इस तरह की बातें, ये लोग सवाल ना करें, वो फर्जी वोटरों का वोट जो कट रहा है उस पे बिलबिला के इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था। ओखला विधानसभा क्षेत्र में कई रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं और दिल्ली पुलिस भी शिनाख्त करके उससे दबोच रही है।
क्या कहेंगे कि जिस तरीके से वो वोटर भी बन गए हैं? देखिए, मैं तो एक क्लियर आपके माध्यम से वहाँ के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम अपने सीमित संसाधनों पे किसी घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे। उनको इस ज़मीन से बाहर निकाल के रहेंगे, क्योंकि वो हमारे जो सीमित संसाधन हैं उस पे अपना हक जमा के रहना चाह रहे हैं। वो वोटर आईडी कार्ड भी बनाते हैं, वो आधार भी बनाते हैं, और सब का सब ये जो काम है ये आम आदमी पार्टी के वो नेता करते हैं जो उस इलाके में उनको शरण दे के उनको वोटर बना के अपने इलेक्शन में वोट की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं उनको बिल्कुल चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो वो अपने आप से अपने आप को सामने लाके ये बता दें कि हम सिर्फ यहाँ पे जो एक भारत सरकार का जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो शरणार्थी आके रहते हैं वैसे रहें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी सीमित संसाधन पे अपना अधिकार जताएंगे, उसके खिलाफ आंदोलन सड़कों पे होगा और उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा।